बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग की, जिसका बहुत नाम सुनते हैं। और बेसिकली ये जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए कर रहा हूँ। वो लोग जो कोई ज़्यादा स्किल नहीं रखते और ज़्यादा स्किल हासिल भी नहीं करना चाहते, तो वो कैसे अपने पार्ट टाइम में या फुल टाइम में या जिस तरह से भी अपना टाइम निकाल के एफिलिएट मार्केटिंग से वो आप अर्निंग कर सकते हैं और आप अपने एक्सपेंस यहाँ से बियर कर सकते हैं। और ये बड़ा ही आसान तरीका है और बड़े ही आसान अंदाज के साथ आप ये काम करके आप एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मैं जो मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। और दूसरे नंबर पे आप ये समझ लें कि बेसिकली मार्केट किसकी होती है, कौन से वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे और कहाँ से लेंगे और फिर कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम इसकी मार्केटिंग करेंगे और फिर इसकी जो है वो किस किस टाइप की मार्केटिंग होती है और फिर इसके साथ जो है वो इसका क्या प्रोसेस तरीकाकार क्या होगा और हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की कि होती क्या है। तो याद रखिएगा कि ये सिंपल सी बात समझ लें कि आपने किसी की प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट आपने सेल करनी है और उसको सेल करने के नतीजे में आपको वो एक कमीशन देते हैं और उसकी परसेंटेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। वो भी मैं आगे थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा। अब ये फिजिकली भी हो सकता है और ये जो है इसी तरह आप डिजिटल के अंदर ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम इस वक्त इसके ऊपर हो रहा है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या स्टोर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ मार्केटिंग करने वाले हों, इसको सेल करने वाले हों। तो डेफिनेटली उन्होंने एक ख़ास बजट रखा होता है अपनी मार्केटिंग के लिए कि वो जो भी सेल कर दे उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है। जो भी सेल करेगा वो बजट उनका उस मार्केटिंग के अंदर जाना है। उन्होंने अपनी कीमत से एडवांस वो चीज़ रखी होती है ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे ये होता है कि अगर लोकल आप फिजिकल मार्केटिंग करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे लोग मार्केटिंग करने वाले हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन्स पैदा हो सकती हैं जी कि ये ब्रोशर मैंने दिया था, ये कॉल मैंने की थी, इस तरह से होता है। थोड़ी सी इश्यूज चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा एक सिस्टमेटिक काम होता है और वो ये होता है कि जब आप किसी भी ब्रांड के साथ, किसी भी स्टोर के साथ आप रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड कैसे होते हैं ये भी मैं बताऊँगा आगे। तो वहाँ से आपको एक लिंक जनरेट हो जाता है आपके लिए और उस लिंक को जब आप शेयर करते हैं तो उसके ज़रिए जब लोग वहाँ पे उस पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं और बाय करते हैं तो वो सारा आपका कस्टमर है और वहाँ किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ मज़े की बात यह है कि आपने एक ख़ास प्रोडक्ट को शेयर किया और उसका लिंक शेयर किया, लेकिन जब वहाँ पे वो गया और उसको और बहुत सारी प्रोडक्ट समझ में आ गई, अच्छी लगी, उसने बाय कर ली, तो आपको उसकी भी पे मिलेगी। अब ये इसमें जो है एफिलिएट मार्केटिंग में किस बेस पे आपको पैसे मिलते हैं, तो ये आगे इसकी काइंड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं। यानी ये आप प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर भी आप ले सकते हैं, डाउनलोड करने के ऊपर भी आप ले सकते हैं, आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के ऊपर भी ले सकते हैं, आप वहाँ पे जो है वो उसको जो है वो ट्रैफिक भेजना, वहाँ पे लोगों को लाना, इसके ऊपर भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं और उनके डिफरेंट रेट्स हैं। और हम डायरेक्टली बात करेंगे जी प्रोडक्ट सेल करने के हवाले से कि उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं और वो कहाँ से कर सकते हैं जी। तो इसके लिए आप देख लें, सबसे बड़ा नाम आप जानते हैं कि इसमें अमेज़ोन है, ईबे है, इसके अंदर अलीबाबा है, अलीबाबा एक्सप्रेस है, आपका लोकल दराज है, आपके जो है इसके अलावा क्लिक बैंक है। तो ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर स्टोर्स हैं जिनके ऊपर आप अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अकाउंट्स होते हैं और वहाँ से ये लिंक आपका जनरेट होगा। उसके बाद जब आपको लिंक मिल गया है, अब आपने इसको क्या करना है कि अब आपके जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं आपके, जैसे फेसबुक है, जैसे आपका यूट्यूब है, आपका ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आप किसी भी अंदाज से आप इसको मार्केट कर सकते हैं। और इसका जो बेस्ट वे होता है वो आपके ब्लॉग के अंदर इसके लिंक दे दिए जाते हैं या उससे रिलेवेंट आपकी वीडियोस हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिंक देते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे वो कहते होंगे कि इसके लिए दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक करें, वो मोस्टली एफिलिएट मार्केटिंग में होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ ब्लॉग्स ऐसे लिखे होते हैं कि टॉप 10 कैमरास, टॉप 10 फलां, तो आप जब उनको पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, तो उसके साथ उन्होंने लिंक दिए होते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करें। तो आप जो ही उस लिंक पे क्लिक करके जाते हैं तो बेसिकली वो एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक होता है और उस पे अगर आप कोई बाय करते हैं तो वो पेमेंट उनको मिल जाती है। आप
इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे तो एक तो फिजिकल प्रोडक्ट होती हैं और एक डिजिटल प्रोडक्ट होती हैं। फिजिकल के अंदर शायद मार्जिन आपका कम हो, डिजिटल में बहुत होता है, यानी ये 4-5-6% से लेकर 10% भी मुख्तलिफ होता है फिजिकल के ऊपर। लेकिन डिजिटल जो ऑनलाइन ही है चीज़ें, उसके ऊपर 50% जो है, यानी आप समझ लें कि $100 की चीज़ बिक रही है अगर, तो आपको $100 मिलेंगे, इवन 60 भी मिल सकते हैं आपको, इतना मार्जिन उसके अंदर होता है। और फिर अगर कोई बंदा आपके लिंक से गया और उसने बहुत सारी और चीज़ें बाई कर ली, चाहे वो गारमेंट्स हैं, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी की कोई भी प्रोडक्ट है, वो उसने बाई की है, वो जितना उसने पे किया है वो आपको उसका जो है वो अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो ये मतलब कि मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिए। और तरीकाकार क्या है जी, आपने जिसके ऊपर भी करना है मैं रेकमेंड करूंगा, जैसे क्लिक बैंक वगैरह हैं, इसके ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बनाएं वहाँ पे, और वो बनाने के बाद आपको वो जो लिंक मिलेगा उसको फिर आप, ये डिफरेंट वेज मैंने जो आपको बताए हैं, और जो बेस्ट इसका है आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे जो इसका है वो आपकी वेबसाइट है। तो उस हवाले से भी आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, वो भी बड़ा आसान है। वर्डप्रेस के अंदर आप अपनी अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं, उसी के अंदर ब्लॉग भी अटैच कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आप डिफरेंट लोगों की राइटिंग और डिफरेंट चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। और जिस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उस प्रोडक्ट से रिलेवेंट आप इंफॉर्मेशन बना के उसके ऊपर डाल सकते हैं, वीडियोस की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में, और फिर आप सोशल मीडिया के जरिए उसको मार्केट करते हैं, अपने फेसबुक के ऊपर उन चीज़ों को लगाते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो लोग आपके उस पेज के ऊपर आते हैं और वहाँ से लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करके बाय करते हैं। इससे मज़े की बात ये है कि ये एक किस्म की आपकी एफर्ट है, उसके बाद आपकी ये पैसिव इनकम भी बन जाती है। आपको नहीं पता कब कौन विजिट कर रहा है, कौन बाय कर रहा है, लेकिन बाद में आपको वो सारी रिपोर्ट और हर चीज़ आपको मिलेगी, और उससे आपको आइडिया हो जाता है कि किससे आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और किन चीज़ों को आपने मजीद इसके अंदर अपडेट करना है। तो ये थी जी इंट्रोडक्शन बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का। और इस हवाले से मैंने आपको कहा कि ये पार्ट टाइम के तौर पर आप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, खवातीन कर सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा स्किल नहीं चाहिए, और आसानी के साथ आप ये काम पार्ट टाइम के तौर पे शुरू कर सकते हैं, और अपने जो है वो एक्सपेंस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर आगे जाने के लिए एसईओ, और जो मैंने आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बताई थी, और सोशल मीडिया जो बताया था, इसके ऊपर तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन आए, ऑनलाइन शुरू करें, सोशल मीडिया पे ग्रिप करें, वर्डप्रेस पे ग्रिप करें, ग्राफिक डिजाइनिंग पे ग्रिप करें, और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे करें। ये 3-4 चीजें हैं और बड़ी आसान हैं, चंद माह में आप करके इसके अंदर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।